हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिस्कवर विद अमल। दोस्तों, मेरा हमेशा यही कोशिश है कि आप को हमारी दुनिया के मुताबिक वो बातें बताओ जो शायद आप लोगों को पता ना हो। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दुनिया के मशहूर तरीन शहर पेरिस की तरफ ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। पेरिस को दुनिया का फैशन का कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया में जो फैशन ट्रेंड चलते हैं वो पेरिस से ही चलते हैं। इसके अलावा पेरिस अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। एप्पल टावर से आप सब लोग वाकिफ होंगे। हर साल सैकड़ों सियाह लोग पेरिस का रुख करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पेरिस के जमीन के नीचे क्या मौजूद है। दोस्तों, पेरिस के नीचे एक कब्रिस्तान मौजूद है। इस शहर के नीचे पूरे 60,000 लोगों के ढांचे पड़े हुए हैं। इनको कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। एक मशहूर और खूबसूरत दिखने वाला शहर दरअसल एक कब्रिस्तान के ऊपर आबाद है। ये कब्रिस्तान पेरिस के नीचे मौजूद गारों और सुरंगों पर मुश्तमिल है, जो मीलों दूर तक फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में तकरीबन 60,000 लोगों के ढांचे मौजूद है। यहाँ पर अजीब किस्म की बातें मशहूर है, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, यूरोप का एक आबेबिना और लोगों की बड़ी तादाद में दुनिया भर से शहर का रुख करने लगी, तो इसके साथ साथ पेरिस एक बड़े मसले से दो चार हुआ। 17वीं सेंचुरी तक पेरिस लोगों की तादाद में बेइंतहा इजाफा हुआ। आबादी बढ़ने के साथ साथ मरने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। ये तादाद इतनी बढ़ चुकी थी कि अक्सर लोगों को दफनाने की भी जगह नहीं मिलती थी। अक्सर लाशें कब्रों से बाहर निकल आती थी। ये एक परेशान कुन बात थी, क्योंकि शहर भर में लोगों को दिन रात इन लाशों से फैलने वाली बदबू आती थी, जिससे एक बड़े तादाद में लोग बीमार होना शुरू हुए। इसी परेशानी की वजह से 1763 में फ्रांस के गवर्नमेंट ने फैसला किया कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस में अब किसी इंसान को दफनाया नहीं जाएगा और हर लाश को शहर से बाहर दफनाया जाएगा। यह बात मुनासिब तो थी, लेकिन पेरिस में वहां की चर्च को यह बात पसंद नहीं आई। इन लोगों ने इसकी मुखालिफत की। ये झगड़ा 17 साल तक चलता रहा। पेरिस के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और ये झगड़ा 17 साल तक चलता रहा। 1780 में फ्रांस की गर्मियों के मौसम में तेजाबी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पेरिस भी मुतासिर हुआ और शहर में दफन हुई लाशें बाहर निकलना शुरू हुई। पूरा शहर गली हुई लाशों से भर गया। शहर में बीमारियां फैलने लगी और बदबू की वजह से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। इस बार फ्रांस की हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा। पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान का नाम सेमेट्री ऑफ इनोसेंट था। इस कब्रिस्तान में तकरीबन 20 लाख लाशें बनती हैं। जैसे मिला ली जाए तो ये तकरीबन 60 लाख लाशें बनती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन दिनों फ्रांस में शदीद बारिशें हो रही थी और इस बारिश में ये काम आसान नहीं था, लेकिन फ्रांस की हुकूमत ने फैसला किया कि इन लाशों को जल्द अज जल्द कहीं और मुंतकिल किया जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाशों की तादाद थी जिनको मुंतकिल किया जाना था। इन लोगों की खुशकिस्मती ये थी कि इन लोगों को इन लाशों को स्टोर करने के लिए एक आइडियल जगह मिल गई। इस जगह को लाइमस्टोन टनल कहा जाता है। ये सुरंगें पेरिस के नीचे मौजूद है। दोस्तों, जब पेरिस को तामीर किया जा रहा था तो इसके नीचे ये दो सुरंगें 2 मील दूर एक जमीन के अंदर जाल बिछाया था कि यहाँ से भारी पत्थर ले जाकर इस शहर के तामीर के लिए ले जा सके। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इन सुरंगों पर खड़े पूरे शहर की वजन की वजह से बड़े बड़े सिमकोल्स बनना शुरू हो गए, जिसमें इस शहर के बिल्डिंग गिरना शुरू हो गए थे। इस तरह पूरे शहर के गिरने का खतरा मौजूद था।
لیکن 1777 میں پیرس کو پھر سے اسٹیبلائز کیا گیا۔ 1780 تک شہر کے نیچے سارے سرنگوں کو ٹھیک کرنے کا کام مکمل کیا گیا، اور اب فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام 60 لاکھ لاشوں کو 19 سرنگوں میں بھر دیا جائے گا۔ اس کام میں کافی عرصہ لگ گیا۔ ہر رات لوگوں کی لاشوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کھدائی کے دوران ایک آدمی موجود ہوتا اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ لاشوں کی بےرحمتی نہ ہو جائے۔ دوستو، سال کے مسلسل کام کے بعد پیرس کو 60 لاکھ لاشوں سے خالی کر دیا۔ ان تمام لاشوں کو شہر کے نیچے موجود لائمز ٹنل میں بھر دیا۔ اب پیرس میں رہنے والے لوگ دراصل ایک قبرستان کے اوپر رہ رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاشوں کو منتقل کرنے کا کام اگلے 100 سال تک چلتا رہا۔ اس کے علاوہ جب فرینچ میں جنگ ہوئی تو کافی لوگ مرے، انہیں بھی اسی سرنگ میں دفن کیا گیا۔ ان سرنگوں کو اڈیوں اور کھوپڑیوں کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ یہ سرنگیں اتنی لمبی ہیں کہ یہاں آنے والے لوگ راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ تبھی ان سرنگوں میں سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں تاکہ لوگ بھٹک نہ جائیں۔ کئی لوگ ان سرنگوں راستہ نہ ملنے پر پھنسے رہے، کئی ہفتوں کئی دنوں تک۔ جب لوگ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے جہنم کا دروازہ، اور یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اڈیوں سے بھرے دیوار سے ایسے لگتے ہے کہ کوئی اسے بات کر رہا ہے۔ یہاں عجیب و غریب لوگوں کو بھی دکھایا گیا ہے جو اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور ایک بار پیرس اگر زندگی ملے تو آپ بالکل